हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरो अपनी पावर रिगेन करने के लिए प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है और वहीं गोकू मोरो की सेंस करते ही डर जाता है और वो एपिसोड वही एंड हो गया था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मीरस बोलता है मोरो प्लैनेट्स की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने के लिए जाना जाता था और पूरे प्लैनेट्स की लाइफ फोर्स एक एक रूह को अपने अंदर खींच लेता था और जो एनर्जी तुम उसके अंदर फील करते हो वो असलियत में हजारों मर्डर्ड सोल्स का बोझ है। और ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो गया। मीरस कहता है इसीलिए मोरो इतने सालों तक जिंदा रह पाया। गोकू उससे पूछता है तो फिर उसने आज तक कितने लोगों को मारा। मीरस जवाब देता है उसने कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतने कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। और ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों हैरान रह गए। और अब सीन शिफ्ट होता है एक स्पेसशिप पर जिसमें मोरो है। स्पेसशिप का पायलट मोरो से पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मोरो बोलता है कोई तो मुझे ढूंढ रहा था। पायलट कहता है क्या गैलेक्टिक पेट्रोल ने हमें ढूंढ लिया। मोरो जवाब नहीं देता, लेकिन फिर वो अपने आसपास की लाइफ फोर्स स्कैन करने लगता है और उसे देखकर वो पायलट भी कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद मोरो बोलता है मेरी गैर हाजिरी में लाइफ इस पूरे यूनिवर्स में फैलकर बहुत ग्रो हो चुकी है। पायलट बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आखिर तुम 10 मिलियन साल से प्रिजन में बंद थे। बट तभी मोरो को कमजोरी होने लगती है। वो पायलट चिंता में बोलता है अरे तुम ठीक तो हो ना। मोरो कहता है सिर्फ लाइफ एनर्जी स्कैन करते करते ही मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूँ, मेरी मैजिकल एबिलिटीज अभी बिल्कुल बेकार हालत में है। और तभी पायलट बोलता है बस थोड़ा और वेट करो, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं, मैं अभी अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। मोरो हंसते हुए कहता है सच में अब मुझसे और वेट नहीं होता। सीन फिर से मीरस की स्पेसशिप पर शिफ्ट होता है। जैको बोलता है तो फिर मोरो एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है, उस डायरेक्शन में तो कोई लाइफ वाले ग्रह भी नहीं है, वो चाहता क्या है। गोकू बोलता है नहीं रुको, मैं उस डायरेक्शन में पहले भी काफी बार जा चुका हूँ। वेजिटा शॉक्ड होकर बोला क्या तुम कब उस डायरेक्शन में गए और वहाँ क्या है। गोकू बोलता है मैं काफी श्योर हूँ, ये तब की बात है जब मैं डैंडे से मिलने गया था। वेजिटा कंफ्यूज होकर बोला क्या डैंडे, अच्छा तो ये वही प्लेनेट है जिस पर नामेकियन शिफ्ट हुए थे। जैको कहता है ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो बताया गया था कि जब प्लेनेट नामिक ब्लास्ट हुआ था तो उनकी पूरी रेस खत्म हो गई थी। गोकू कहता है नहीं, मैं उन सबको बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उनकी अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो कहाँ रहते हैं। फिर मीरस कहता है अब जब मोरो को उसका मैजिक वापस मिल गया है तो शायद उसने अपने आसपास के प्लेनेट को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर नामेकियन सच में जिंदा है तो फिर शायद मोरो का अगला गोल। और तभी पास्ता बोलता है मैंने सुना है कि उन नामेक्स बंदों के पास कुछ विश पूरी करने वाली बॉल्स है। और ये सुनकर भाई सब शॉक्ड हो गए। जैको बोलता है तुम्हारा मतलब ड्रैगन बॉल्स, वही बोलना स्टार्ट कर, तुझे कैसे पता चला ड्रैगन बॉल्स के बारे में। पास्ता बोलता है जब मैं गैलेक्टिक प्रिजन में सजा काट रहा था तब मेरा एक साथी कैसी फ्रीजर आर्मी का एक भगोड़ा सोल्जर था, समझे, उसने मुझे एक दो कहानियां सुनाई थी। कहता था फ्रीजा खुद कभी प्लेनेट नाविक पर गया था उन बॉल्स को ढूंढने के लिए। वेजिटा गुस्से में बोलता है साला वो फ्रीजर और उसके वो पालतू कुत्ते फालतू का पंगा खड़ा करते रहते हैं। फिर पास्ता बोलता है ओए कॉप, तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो साफ लग रहा है कि ये सब बातें सच है ना। ये सुनकर गोकू बोलता है साले जैको तुझे गैलेक्टिक एजेंट आखिर किसने बनाया। फिर पास्ता बोलता है फ्रीजर का वो टट्टू शायद किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ रहा था ताकि वो उसकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में हेल्प कर सके, तो शायद ये बात प्रिजन के सबसे खतरनाक और पावरफुल बंदे मोरो तक भी पहुंची गई होगी। पास्ता की बात सुनकर वेजिटा कहता है इसका मतलब मोरो नामेकियंस के ड्रैगन बॉल्स के पीछे पड़ा है। मीरस बोलता है हाँ उसकी पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। गोकू बोलता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है मोरो क्या विश मांगेगा। तभी पास्ता बोलता है अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं गैलेक्टिक पेट्रोल को मिट्टी में मिलाने की विश मांगता। और ये सुनकर जैको चिल्ला के कहता है साले अपना मुंह बंद कर चिंदी चोर। फिर वो प्रिजन का शटर डाउन करते हुए कहता है साले यह हमारी पहले से फटी हुई है और तू अलग से बीच में उंगली कर रहा है। मीरस भी टेंशन में आके बोलता है अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सीन फिर से मोरो की स्पेसशिप पर शिफ्ट होता है। मोरो कहता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरी जिंदगी खत्म होने से पहले ही मेरी मैजिक का छोटा सा हिस्सा मुझे वापस मिल गया और उसी की वजह से मैं उस घटिया पिंजरे से आजाद हो पाया। पायलट भी बोलता है तुमने मुझे भी वहाँ से निकाला था, उसके लिए शुक्रिया, यह एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर मोरो कहता है लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। पायलट बोलता है अरे भाई भरोसा रखो। मोरो कहता है क्या सच में उन ड्रैगन बॉल्स में ऐसी पावर्स है। पायलट बोलता है हाँ भाई वो तुम्हारी कोई सी भी विश पूरी कर सकता है और वो भी 3। मोरो हंसते हुए कहता है बढ़िया। फिर पैट बोलता है लेकिन मोरो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक विश मांगने दोगे ताकि मैं गैलेक्टिक पेट्रोल और फ्रीजा दोनों से बचकर कहीं सेफ जगह पहुंच जाऊं। मोरो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश के लिए सिर्फ एक ही विश काफी है और जैसे ही मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं रहेगी। पायलट खुश होकर बोलता है थैंक्स भाई। अब सीन शिफ्ट होता है
न्यू नामिक प्लैनेट पर, जहाँ कुछ नामिकियंस ड्रैगन बॉल से प्रे कर रहे हैं तो कुछ आपस में खेल रहे हैं। वहाँ खुशी का माहौल था, बट तभी उनकी खुशी भंग करने मोरो की शिप वहाँ पहुँच जाती है। तभी एक बुढ़ा नामिक पूछता है, अरे बेटा वो क्या है? जवान नामिक बोलता है, अरे वो तो एक स्पेसशिप जैसा लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू पर। वो टेंशन में बोलता है, भाई अब हम क्या करें? वो साला किसी ही पल प्लेनेट नामिक पर पहुंचने ही वाला होगा। वेजिटा बोलता है, हम भूखा उठने का वेट नहीं कर सकते। गोकू कहता है, वैसे भी वो जानता है कि मैं उसे ढूंढ रहा था, तो उससे छुपने का कोई फायदा नहीं, हमें अब निकलना चाहिए। वेजिटा सहमत होकर बोलता है, तुमने सही कहा कैकरोट, मुझे भी उस विलन को अपनी आंखों से देखना है। और वही मीनस कंफ्यूज होकर बोला, क्या तुम भला वहाँ कैसे पहुँचोगे? मेरी स्पेसशिप भी वहाँ मोरो से पहले नहीं पहुँच सकती। फिर अपना गोकू हंसते हुए बोलता है, छोटे मेरे पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है। फिर गोकू वेजिटा को लेके टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देखकर मीरस की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो गया? जाकर बोलता है, भाई वो तो निकल लिए। सीन फिर से नामिक प्लैनेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ गोकू और वेजिटा दोनों पहुँच गए हैं। उन दोनों को देखकर वो बुढ़ा नामिक बोलता है, अरे अब तुम कौन हो? गोकू बोलता है, अरे चाचा भूल गए क्या? फिर वो बुढ़ा उसे पहचान लेता है और बोलता है, अरे गोकू तुम्हें देखकर अच्छा लगा, कैसे हो? गोकू बोलता है, मैं तो बिंदास हूँ। वेजिटा आसमान की तरफ देखकर बोलता है, कैकरोट इधर देखो, वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं। वो बुढ़ा नामिक बोलता है, अरे आखिर बात क्या है? सीन फिर से स्पेसशिप के अंदर शिफ्ट होता है। मोरो शॉक्ड होकर बोलता है, जो बंदा मुझे ढूंढ रहा था वो इस प्लैनेट पर पहुंच चुका है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उस बंदे ने इतनी लंबी दूरी कैसे पार कर ली। उसे देखकर लगता है कि वो मुझे पकड़ने के लिए आया है। फिर वो हंसते हुए कहता है, वैसे कुछ भी हो, इस बंदे की एनर्जी सच में कमाल की है। हम फिर गोकू को देखते हैं, जो कि नामिकियंस को वहाँ की सिचुएशन समझा देता है और ड्रैगन बॉल्स लेके दूर भागने को बोलता है। और फिर सारे नामिकियंस भागने लगते हैं। वेजिटा मोरो की सेंस करते हुए बोलता है, तुमने सही कहा था, उसकी की सच में डरावनी है, लेकिन लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या सच में ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में मीरस हमें वार्न कर रहा था? गोकू बोलता है, लगता तो नहीं, लेकिन मुझे सच में बैड फीलिंग्स आ रही है। तभी स्पेसशिप लैंड करता है और मोरो की एंट्री होती है। गोकू और वेजिटा मोरो की हालत देखकर सरप्राइज हो गए। वेजिटा बोलता है, अरे ये तो बस एक कमजोर बुढ़ा है। गोकू कहता है, भाई आखिर वो 10 मिलियन साल पुराना आइटम है। फिर मोरो एक लंबी सांस लेके बोलता है, 10 मिलियन साल बाद मैंने पहली बार फ्रेश एयर ब्रीथ करी है। सच में इट्स फील्स लाइक आई एम बॉर्न अगेन। एंड स्पेसशिप में वो पायलट वेजिटा को देखकर सरप्राइज होके बोला, अरे ये तो वेजिटा है, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर? गोकू चिल्ला के बोलता है, ओए ओल्ड मैन, शायद तुम मोरो हो। मैंने सुना है तुमने बहुत सारे बुरे काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने प्रिजन में वापस चले जाओ। बट मोरो उसकी बात इग्नोर कर देता है और एक घर की तरफ देखने लगता है, जहाँ एक बच्चा छुपा था। मोरो ने उसको सेंस कर लिया था। फिर वो अपना हाथ उस घर की तरफ बढ़ाता है और अपनी मैजिक पावर से उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये देखकर गोकू और वेजिटा दोनों शॉक्ड हो गए। मोरो उस बच्चे को पकड़ लेता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, उसने उसे पकड़ लिया, ओए उस बच्चे को छोड़ दे। मोरो कामली कहता है, अरे घबराओ नहीं, ये तो बस मेरा खाना है। मोरो उस बच्चे की लाइफ को अब्सॉर्ब करने लगता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। बट तभी वेजिटा मोरो किक मार के उस बच्चे को बचा लेता है और उसे पकड़कर मोरो से दूर हट जाता है। मोरो वेजिटा को देखकर हैरान हो गया। फिर वो बच्चा भागकर अपने बुढ़े नामिक के पास चला जाता है। मोरो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन्ग अवेटेड मील को इंटरप्ट करने की? वेजिटा कहता है, नामिकियंस और मेरी बहुत ही ट्रबल हिस्ट्री है, मैंने उन्हें पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब नहीं, मैं उनमें से एक को भी मरने नहीं दूंगा। और वो तुम्हारा कोई फूड नहीं है। कैकरोट, मुझे इससे निपटने दो। गोकू बोलता है, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक उसकी पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता, सो बी केयरफुल। उसके बाद वेजिटा अपने सुपर साइयन मोड में आ जाता है और बोलता है, मैंने सुना है तुम मैजिक यूज करते हो, चलो अब मुझे अपना मैजिक दिखाओ। मोरो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? जाहिलियत की भी हद होती है। और फिर अपना वेजिटा बिना टाइम वेस्ट करे मोरो पर टूट पड़ता है। बट मोरो उसके पंच को इजीली डॉज कर लेता है। वेजिटा दूसरा पंच मारता है, बट मोरो उसको भी डॉज कर लेता है। मोरो वेजिटा के हर अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा होता है। फिर वेजिटा किक मारते हुए कहता है, अब ये लो। बट मोरो उसे भी डॉज करके जमीन पर लैंड करता है और सीधा जंप करके स्पेसशिप पर चिपक जाता है। वो पायलट वेजिटा को लड़ते हुए देख रहा होता है, बट तभी उसकी नजर वेजिटा के कपड़े पर बने सिंबल पर पड़ी, जिसे देखकर वो बोलता है, क्या उसने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर लिया है? सीन फिर से वेजिटा और मोरो की फाइट पर शिफ्ट होता है। वेजिटा उड़ता हुआ तेजी से मोरो की तरफ चार्ज करता है, बट तभी मोरो अपना मैजिक यूज करके वेजिटा को जमीन पर चिपका देता है। शायद वो एक तरह का साइकिक मैजिक यूज कर रहा है। वेजिटा उठ भी नहीं पा रहा। फिर मोरो हंसते हुए अपना हाथ ऊपर उठाता है और वेजिटा भी हवा में उड़ जाता है। एंड देन वेजिटा को चट्टान में दे मारता है एंड वेजिटा उस चट्टान में धंस जाता है। मोरो की पावर देखकर गोकू शॉक्ड होकर बोला, अरे ये तो स्पेशल पावर यूज कर रहा है। और फिर बूम, अपना वेजिटा सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया। वेजिटा कोल्डली बोलता है, बुड्ढे अभी तो मैंने स्टार्ट करा है। एंड वो फिर से मोरो पर चार्ज कर देता है। मोरो अपना मैजिक फिर से यूज करता है, बट इस बार वेजिटा उसे डॉज कर लेता है
वो उसके हर अटैक्स को इजीली डॉज करता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और फिर वो मोरो को पंच कर देता है। बट मोरो अपने आप को डिफेंड करता है और वेजिटा के पंच को ब्लॉक कर लेता है एंड तभी वेजिटा उसके मुंह पर एक किक मारता है। मोरो सरप्राइज किक से इंजर्ड हो गया एंड वो बैक फ्लिप मारते हुए पीछे हट गया। मोरो अपना खून पोंछता हुआ खड़ा होता है। वेजिटा कोल्डली बोलता है, सच में मैं क्यूरियस था उस बीस्ट को देखने के लिए जिसने पूरे गैलेक्टी पेट्रोल की फाड़ के रख दी थी, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। फिर मोरो अपना मैजिक यूज करके पेड़ उखाड़ लेता है और उससे वेजिटा पर अटैक कर देता है। बट वेजिटा अपने एनर्जी बीम से उस पेड़ को फोड़ के रख देता है। बट मोरो रुका नहीं, उसने बहुत सारे स्टोन्स और ट्रीज वेजिटा पर दे मारे। बट वेजिटा ने उन सबको एक एक करके फोड़ डाला। वेजिटा की पावर्स देखकर मोरो स्पीचलेस हो गया था भाई। फिर वेजिटा हंसते हुए कहता है, हमने अपनी फाइट्स में बहुत सारे अजीबोगरीब पावर्स का सामना किया है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अब सीन मीरस की स्पेसशिप पर शिफ्ट होता है। उसका पैड बोलता है, अब हम क्या करें, क्या हमें नए प्लैनेट पर जाना चाहिए? मीरस कहता है, नहीं, चलो हेडक्वार्टर वापस चलते हैं, माजिन बू की हेल्प बहुत जरूरी है। जैको कहता है, लेकिन एजेंट मीरस, चांसेस हाई है कि उन दोनों ने मोरो को पहले हरा दिया हो। वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझसे थोड़ा सा ज्यादा। मीरस कहता है, फिर भी उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है। सीन फिर से वेजिटा और मोरो की फाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ मोरो वेजिटा की बात सुनकर हंसते हुए अपना रोब उतार कर फेंक देता है। फिर वो कोल्डली बोलता है, बच्चे, तो तुम मेरी मैजिक पावर देखना चाहते हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई अब यहाँ से रियल फाइट स्टार्ट होगी। मोरो ने अपना रोप निकाल दिया है, इसका मतलब वो सीरियस मोड में आ गया है। वेजिटा ने सुपर सैयन गॉड में उससे फाइट की, लेकिन मोरो ने अभी तक अपनी असली मैजिक दिखाई ही नहीं। अगली वीडियो में मोरो का असली खतरनाक रूप सामने आएगा। क्या वेजिटा टिक पाएगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ वेजिटा का नामेकियंस को बचाना ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा रिडेम्पशन मूवमेंट था या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।